हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। रिसेंटली चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी असल में ब्रिटेन की नागरिकता रखते हैं, इसलिए उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ। एडवोकेट एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करके ये बात कही थी। शिशिर ने दावा किया था कि राहुल के पास लाल रंग का पासपोर्ट है जिस पर ब्रिटिश सरकार की मुहर लगी है। भारत में नागरिकता कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से 19 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है। क्या अगले 3 हफ्तों में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छीन सकती है? इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला क्या है। मामले की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को हुई, जब कर्नाटक के वकील और भाजपा सदस्य एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता के आरोप लगाए गए। इसमें शिशिर ने 2022 के ब्रिटिश सरकार के एक कॉन्फिडेंशियल मेल का भी हवाला दिया। शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के क्लास 2 के तहत राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। शिशिर की यह भी मांग है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो। इस याचिका पर 24 अक्टूबर 2024 को पहली सुनवाई हुई। जस्टिस उता अर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में केंद्र की ओर से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। 25 नवंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जांच के आदेश दिए। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी और तब तक सरकार को जवाब तैयार करना होगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि पीआईएल करने वाले विग्नेश को राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में पता कैसे चला। तो 2022 में दिल्ली के वकील वीएसएस शर्मा ने ब्रिटेन के कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल किया गया था। जवाब में ब्रिटेन की सरकार ने शर्मा को एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा। दावा किया गया कि इसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात शामिल थी। शिशिर ने वीएसएस शर्मा से इस मेल की जानकारी हासिल कर ली। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक इस मेल में राहुल से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि यूके के कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत ये डेटा पब्लिकली जारी नहीं किया जा सकता। इस डेटा को हासिल करने का एक ही तरीका है, खुद राहुल गांधी। जब तक राहुल एक लेटर लिखकर यूके की सरकार से डेटा की डिमांड नहीं करते, तब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी। तीसरा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट की चर्चा पहली बार हो रही है। तो राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट की चर्चा 2017 से चली आ रही है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो भारतीय संविधान के अनुसार इलीगल है। स्वामी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई के दौरान एक एडमिशन फॉर्म में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि याचिका में योग्यता की कमी है, इससे यह साबित नहीं होता कि राहुल गांधी एक विदेशी नागरिक हैं। 2019 में स्वामी ने एक ट्वीट में कहा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है। राहुल नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी में फेल हो गए थे। अगला सवाल आता है कि अगर राहुल के पास 2 पासपोर्ट साबित हो गए तो क्या होगा। अगर राहुल गांधी 2 पासपोर्ट केस में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 के क्लास 2 के तहत कार्यवाही की जाएगी। राहुल गांधी पर अपनी नागरिकता छिपाने और गलत जानकारी देने का केस चलेगा। नागरिकता कानून 1955 के तहत राहुल को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। राहुल पर 50,000 रुपये का जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों लग सकता है। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता भी स्वतः खत्म हो जाएगी। अगला सवाल उठता है कि अगर दोषी पाए तो क्या राहुल की सांसदी भी खत्म हो जाएगी। तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है। अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे। फिर राहुल ना तो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही वोट डाल सकेंगे। अगला सवाल बनता है कि राहुल गांधी के पास आगे क्या ऑप्शंस हैं। रशीद किदवई के मुताबिक राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने के पुख्ता सबूत नहीं हैं, क्योंकि ब्रिटेन में नागरिकता देते वक्त एक शपथ समारोह का आयोजन किया जाता है। राहुल गांधी की ऐसे किसी समारोह की जानकारी नहीं है, इसलिए इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि वे ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन होगा। अगला सवाल उठता है कि भारत में किसी को 2 देशों का पासपोर्ट रखने की इजाज़त है या नहीं। तो बता दें कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। हालांकि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को इसमें कुछ छूट है।
देश से बाहर रहने के लिए किसी भी नागरिक को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI के तहत आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद भारत सरकार एक OCI कार्ड जारी करती है। इसका इस्तेमाल करके वह कभी भी भारत में आ सकता है। यह कार्ड एक लाइफ लॉन्ग वीजा जैसा है, लेकिन OCI व्यक्ति भारत में वोट करने, चुनाव लड़ने या किसी भी तरह के संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। साथ ही उसे भारत का पासपोर्ट भी नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।